अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने आ जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे आप अपना आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, जो पासवर्ड आपको मैसेज में वसूल हुआ था। देन आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद आपने रिज़र्व एलएलपी कंपनी नेम पे क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ कंपनी का नाम रिज़र्व करवाना चाहते हैं और कंपनी की रजिस्ट्रेशन बाद में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कंपनी का नाम भी रिज़र्व करवा के देन आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई पहले कंपनी बनी हुई है और आप उसका नाम चेंज करवाना चाहते हैं और नाम चेंज करवाने के लिए आप कोई नाम रिज़र्व करवाना चाहते हैं यानी कि उसको सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम चूँकि इस वीडियो में कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी की एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये आपको कंपनी की टाइप्स एग्ज़ाम नज़र आ रही हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तान में ज़्यादातर रजिस्टर होती हैं वो ये दो होती हैं, एसएमसी और प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे सिंगल मेंबर कंपनी की फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है। यहाँ पे आप लिमिटेड बाय शेयर्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड, और यहाँ पे आप टर्म्स को एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप प्रोसीड कर दें। अब यहाँ पे हमने अपना नाम सेलेक्ट करना है कि हमारी कंपनी का हमने कौन सा नाम चूज़ करना है। अल खालिद के नाम से मैं चेक करता हूँ कि इसकी अवेलेबिलिटी है। अगर नहीं है तो वो यहीं पे मुझे बता देगा। अब यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि अल खालिद के नाम से 33 ऐसी कंपनियाँ हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। नीचे उसने एग्जाम्पल भी दे दिया, अल खालिद, अल खालिस। मिलते जुलते अल्फाज भी आपको दिखा देता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मिलता जुलता भी ना हो, फिर बाद में जाके मुश्किलात पेश आती हैं। तो आपने कोई ऐसा नाम चूज़ करना है जो बिल्कुल यूनिक और नया हो। तो मैं इसके साथ कुछ मज़ीद ऐड कर देता हूँ, नाफॉन कर देता हूँ इसको। अब ये मुझे दिखा रहा है कि ये रेडी टू प्रोसीड है, मतलब कि ये नाम मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं प्रपोज़ कर दूँगा। अब ये मेरा एक नाम रिज़र्व हो गया है एप्लीकेशन में। 3 नाम एक एप्लीकेशन में हम कर सकते हैं। दूसरा नाम हम कोई चूज़ करेंगे। लेट्स सपोज़ मैं करता हूँ कि अब वो मुझे बता रहा है कि ये जो वर्ड है ग्रुप का, ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि ये मैं चूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब जो एसएससीपी ने नया प्रोसीजर मुताबिक करवाया है, इसमें यहीं पे आपको बता देता है। नहीं तो पुराने प्रोसीजर में ऐसा होता था कि हम एप्लीकेशन पुट कर देते थे और बाद में फिर वो एतराज़ लग के आता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। अब यहीं पे ये चीज़ें बता रहा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत हो रही है। अब इसको मैं चेंज कर लूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्नोलॉजीज़। ये नाम मैं चूज़ कर सकता हूँ। नो सिमिलर रिजल्ट्स फाउंड, तो इसको मैं प्रपोज़ कर लेता हूँ। ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी हो जाएगी। फर्स्ट मैंडेटरी यानी कि होती है, उसमें ये है कि मेरा ये नाम मुझे कंपनी का दिया जाए, ये मेरी एप्लीकेशन में मैं ये ज़ाहिर कर रहा हूँ। अगर किसी वजह से मुझे ये नाम नहीं मिल सकता तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये होगी कि मुझे ये नाम दे दिया जाए, अगर ये अवेलेबल ना हो या इसमें कोई एससीपी का एतराज़ हो। तो इसलिए 3 प्रपोज नाम उनको भेजने होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है, सेकंड पे ये, और थर्ड पे कोई और लिख लेते हैं। जी ठीक है जी, अलखालिद लॉयल के नाम से हमें मिल रहा है नाम, इसको भी हम प्रपोज़ कर लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन में शामिल कर लेते हैं। अब 3 नाम मेरी एप्लीकेशन में शामिल हो गए। अब मज़ीद यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दे रहा उसको चूज़ करने के। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बताना है कि मेरा बिज़नेस किस कैटेगरी में आता है। अगर मुझे यहाँ पे अपनी बिज़नेस कैटेगरी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे मिसलिनियस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस में आ जाना है, यहाँ पे भी मिसलिनियस सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म पे ले आया है, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लेफ़्ट साइड पे ये डिफरेंट टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं, यानी कि पेजेस हैं जिनको टिक करना है। ये वाले जो टिक हैं ये ओके हैं, ये पेंडिंग है, ये वाले निशान। अब ये सब जब ग्रीन हो जाएंगे तो फिर हम एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा सकते हैं। तो इनको ग्रीन करने के लिए मैं बारी बारी इन पेजेस पे जाऊंगा और इसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पुट करूंगा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो स्टार्स बने हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन देनी लाजमी है। अब ये जो ऑलरेडी उसने मेरा डाटा पिक किया हुआ है जब मैंने अकाउंट बनाया था, जो चीज़ें नहीं है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, प्रोविंस, एड्रेस,
ये मैं आपको मिसाल देने के लिए, डेमो देने के लिए समझा रहा हूँ। आपने यहाँ पे कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज ये आएगा, ये ऑलरेडी ग्रीन है तो इसलिए मुझे इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में आ जाऊँगा कंपनी इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे मैं आके अपनी जो इन्फॉर्मेशन रहती है लिखने वाली वो लिखूँगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकल चीज़ है और ये समझने वाली है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको समझ नहीं पाते, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे मैंने लिखनी है कि फेस वैल्यू पर शेयर, यानी कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि कंपनी जब भी रजिस्टर होती है उसके कुछ शेयर्स होते हैं। उस शेयर्स की बेस पे उसके ऑनर्स होते हैं, और जितने ज़्यादा शेयर्स एक पर्सन के होते हैं वो इसका ऑनर कहलाता है। तो ये चूँकि एसएमसी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, इसमें जितने भी शेयर्स होंगे वो एक ही पर्सन के पास होंगे। लेकिन शेयर्स डिफ़ाइन करना लाजमी है, और मिनिमम जो वैल्यू है शेयर्स की वो 1 लाख है। 1 लाख से नीचे आपने मेंशन नहीं करनी, अदरवाइज़ वो एतराज़ लग जाता है, तो आपको दोबारा फिर एप्लीकेशन जो है वो पुट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट्स सपोज कि मेरे जो शेयर हैं उसकी पर शेयर की वैल्यू 100 है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जी 1000। इस तरह मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो अमाउंट है वो 1 लाख तक हो गई है कंपनी की। ये इसको कैपिटल भी बोलते हैं, इसको शेयर वैल्यू भी बोलते हैं, टोटल शेयर वैल्यू। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एड्रेस देना है। ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस है। अगर मेरा कोई ऑफिस बना हुआ है कमर्शियल प्लेस पे, या घर पे मैंने कोई ऑफिस बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, मैं कहीं से भी अपना काम करता हूँ और उसका एड्रेस देना चाहता हूँ, लाइक मैं अपने अपने घर का एड्रेस दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना एड्रेस दे दूँगा। पोस्टल कोड लिखना लाजमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार नहीं है, जहाँ पे स्टार हो वो लाजमी लिखना है आपने। नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल। अब जैसे ही मैंने ईमेल लिखी, आप देख सकते हैं कि ये कंपनी फॉर्मेशन का पेज ग्रीन हो गया है, यानी कि ये फिल हो गया, ओके हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स देनी है। इसको मैं ऐड नेचुरल पर्सन पे क्लिक करूँगा, यानी कि जो ऑनर्स हैं कंपनी के उनकी डिटेल्स दूंगा। ये चूँकि एसएमसी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, यहाँ पे एक ही पर्सन सिलेक्ट होगा और उसके पास तमाम इख्तियारात होंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे वो देखना है कि वो सीईओ भी है, डायरेक्टर भी है और सब्सक्राइबर्स भी है। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं CNIC नंबर दूंगा अपना। सर्च। अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ौरन आ गया कि वी हैव फाउंड अ रजिस्टर्ड यूज़र अगेंस्ट दिस CNIC। अगर यहाँ पे कोई गलत CNIC होता या नादरा के पास रिकॉर्ड ना मौजूद होता, तो यहाँ पे नीचे उन्होंने कह देना था कि इनवैलिड CNIC है। अब नीचे मैं देख सकता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। जो चीज़ें पेंडिंग हैं रहती हैं वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप में आपने इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने बताना है कि मेरे पास कौन से शेयर्स हैं। ऑर्डिनरी सेलेक्ट करूँगा, और क्लास ऑफ शेयर्स भी ऑर्डिनरी सेलेक्ट करूँगा, और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो मेरे पास हैं, ये चूँकि एसएमसी है तो इसमें जितने भी शेयर्स हैं, मैंने 1000 शेयर्स बनाए थे कंपनी के, तो वो 1000 ही मेरे पास होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस में अपना एड्रेस दे दूँगा। अब मेरा अगर NTN बना है तो वो मैं यहाँ पे दे दूँगा, अगर नहीं बना तो इसके बगैर भी हो सकती है रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो मेरी FPR की रजिस्ट्रेशन है वो पुट करूँगा मैं। सर्विस प्रोवाइडर जैस वैलिड यूज़र इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन मेरी वैलिड हो गई है, अब मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर सकता हूँ। ऐड एंड नोटिफाई। इसके बाद मैंने अपना CNIC इसके साथ अटैच करना है, तो CNIC का फ्रंट और बैक अटैच करूँगा यहाँ पे ब्राउज फाइल में। ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे अपना CNIC अटैच कर दूँगा।
ये याद रखिएगा कि जो फाइल है वो PDF में होनी चाहिए, JPG ये एक्सेप्ट नहीं करता। इसको मैं अपलोड कर दूंगा। दोनों को अपलोड करने के बाद डन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरा एक नॉमिनी होना चाहिए। आपका नॉमिनी सिर्फ ब्लड रिलेशन ही चल सकता है, जिसमें आपके भाई बहन, फादर या मदर या वाइफ या चिल्ड्रन में से कोई भी हो सकता है। तो उनका डाटा यहाँ पे ऐड करना है। ऐड नॉमिनी पे क्लिक करूँगा। जिस पर्सन को आपने नॉमिनी रखना है उनका अकाउंट भी पहले आपने बनाना है, यानी कि उनको भी पहले साइन अप करना है। जब आप उनको साइन अप करेंगे, उनका CNIC नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल देके, तो उनके ईमेल और मोबाइल नंबर पे भी पासवर्ड और पिन आएगा, क्योंकि उसके ज़रिए फिर वहाँ से आपने उसको वेरीफाई भी करवाना है। तो वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे उनका CNIC नंबर देंगे और जैसे सर्च करेंगे तो नीचे उनकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो जैसे आपने अपना नाम और CNIC नंबर दे के, एड्रेस वगैरह दे के ऐड किया था, तो अपने नॉमिनी का भी सेम ऐसे ही उसको ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद उनके CNIC की पिक्चर्स फ्रंट बैक से ऐड कर देनी है। इसको करने के बाद आप आ जाएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ग्रीन है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी। हाँ, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, कॉपी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेना चाहते हैं, तो इसको टिक कर लें और नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन देनी है। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन वो होती है कि आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो कंपनी है, वो दूसरे इदारों में भी उसका रिकॉर्ड चला जाए कि ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। प्रिंसिपल एक्टिविटी आप बता दें यहाँ पे, जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट कैटेगरी है उसको यहाँ पे चूज़ कर लें। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप ही इसके डायरेक्टर हैं और आप ही इसको डिक्लेयर करेंगे, साइन करेंगे। यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करके अपना नेम ऐड कर लेना है। देन यहाँ पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट आ जाना है। जब नेक्स्ट आप आएंगे तो आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है। एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें हर चीज़ ओके हो। यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा है। जब आप यहाँ पे अपना नाम ऐड करते हैं तो आपके ईमेल पे एक नोटिफिकेशन जाता है। लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे पिन मांगेगा, और पिन आपने वही देनी है जो आपको ईमेल पर रिसीव हुई थी। जब वो आप पिन देते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाता है। तो इसके बाद आपने ये चीज़ें कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे बटन आ जाएगा, सबमिट पे क्लिक करना है। देन आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन SSCP को सबमिट हो जाएगी अप्रूवल के लिए, और विद इन 1 to 2 डेज़ वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे, अनटिल अनलेस कोई इसमें कोई एतराज़ ना हो उनका। अगर कोई एतराज़ होगा तो वो आपको ईमेल करेंगे कि ये चीज़ अपनी एप्लीकेशन में ठीक कर लें, रिमूव कर लें या ऐड कर लें। जो भी उनका मैसेज होता है आपने उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को ठीक करके रीसबमिट कर देना है। तो जब वो उनका एतराज़ दूर हो जाता है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का मैसेज मौसूल हो जाता है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल के थ्रू ही मिल जाते हैं, या आप यहाँ पे आके अपने डैशबोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी का नेम सेव करवाने के लिए, यानी कि आपकी कंपनी, आपके बिज़नेस का नाम कोई और कॉपी ना कर ले, उससे बचने के लिए अपने बिज़नेस नाम की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उसका प्रोसीजर समझने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया है कि आप किस तरह अपनी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं।